हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फार्मास्यूटिक्स में स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक का जो है नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था इसका, फर्स्ट लेक्चर में हमने जस्ट थोड़ी जनरल डिस्कशन की थी कि स्टरलाइजेशन क्या है, व्हाई वी नीड द स्टरलाइजेशन, what is the difference between sterilization and other basic terms, and what is the difference between the sterilization and the disinfectants। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमारे डिस्कशन का टॉपिक होगा कि कुछ बेसिक टर्म्स की, जैसे थर्मल डेथ टाइम है, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या डेथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डेसिमल रिडक्शन टाइम है, या विच फैक्टर्स विच आर नेसेसरी टू सेलेक्ट द सुटेबल प्रोसेस फॉर द स्टरलाइजेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो स्टरलाइजेशन है उसमें फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड, हम किसी भी मेथड से या गैसियस स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी मेथड, जैसे कि ड्राइंग मेथड है, मैं किसी भी फार्मास्यूटिकल के ऊपर या किसी भी मटेरियल के ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ। इसी तरह से हर एक की कुछ ना कुछ अलग कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर हमारे सामने इतनी सारी स्टरलाइजेशन की प्रोसेसेस हैं, तो हमें अगर एक सूटेबल स्टरलाइजेशन टेक्निक को फाइंड आउट करना है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन से फैक्टर उस स्टरलाइजेशन टेक्निक को फाइंड आउट करने में कि विच स्टरलाइजेशन टेक्निक इज सुटेबल विल बी कंसीडर्ड। तो इसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म इज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थर्मल रेजिस्टेंस of microorganisms। थर्मल रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग है? थर्मल वर्ड है, थर्मल का मतलब हो गया कि जहां हमारे पास टेम्परेचर से रिलेटेड वर्ड आ जाए, कि थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो मोस्टली जो स्टरलाइजेशन की टेक्निक है उनके अंदर हम हीट भी एक सोर्स है मेनली, जिसके थ्रू हम माइक्रोब्स को किल करते हैं। तो हमने सबसे पहले उसके अंदर ये स्टडी करना है कि जिन माइक्रोब्स को, जिन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को, वायरसेस को, या और भी जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको, जिनको हमने किल करना है, जिस मटेरियल को हमने स्टरलाइज करना है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनका थर्मल रेजिस्टेंस क्या है। थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब कि कितने टेम्परेचर तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी रेजिस्टिविटी शो कर सकते हैं। रेजिस्टेंट मीनिंग कि कब तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेबल रहेंगे, कितने टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर सकते हैं, और हमें कितना टेम्परेचर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखो, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा। कोई होगा कि हो सकता है वो 60 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल हो पाए, हो सकता है कि कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 80 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल हो पाए। तो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का थर्मल रेजिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना होगा। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है to find out the suitable process of sterilization। कि स्टरलाइजेशन की सुटेबल प्रोसेस कौन सी है। स्टरलाइजेशन मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। अब जो थर्मल रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस के अंदर आगे 2-3 टर्म्स और हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन इज द थर्मल डेथ टाइम। थर्मल डेथ टाइम। थर्मल डेथ टाइम, थर्मल डेथ टाइम क्या है? किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सूटेबल प्रोसेस को सेलेक्ट करने का सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थर्मल डेथ टाइम पता होना चाहिए। थर्मल डेथ टाइम का मतलब है कि टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। Thermal death time is the time
मिनिमम टाइम, टाइम नहीं हम बोल सकते इसको, मिनिमम टाइम which is required to kill any microorganism at a particular temperature. किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर को, एक टेम्परेचर पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हमें कितना उसका जो है टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज द थर्मल डेथ टाइम। जो थर्मल डेथ टाइम है हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट हो सकता है। सेकेंड जो फैक्टर है इसके अंदर थर्मल डेथ टाइम, एक पॉइंट हो गया। सेकेंड फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज द डेथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेथ रेट का मतलब है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स हैज बीन किल्ड इन पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इट इज टू फाइंड आउट कि हाउ मच परसेंटेज of microorganisms has been killed at particular temperature in particular time। पहला फैक्टर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि थर्मल डेथ टाइम, कि कितना टाइम हमें लगेगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी माइक्रोब को किल करने के लिए। दूसरा हो गया कि हमें कितनी परसेंटेज उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किल होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर टाइम पे। दो ही फैक्टर हमने पर्टिकुलर उसमें फिक्स किए हैं, टेम्परेचर एज वेल एज टाइम। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, log of survival वर्सेस टाइम। उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उससे उसको एक्स्ट्रापोलेट करके एक एक्सिस पे तो हम सर्वाइवल कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ log of survival ले लेंगे, और यहाँ हम ले लेंगे इसके अंदर टाइम कि कितने टाइम के बाद कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे सर्वाइव करते हैं। उसके बेस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेथ रेट फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसके अंदर, दैट इज द डेसिमल रिडक्शन टाइम। डेसिमल रिडक्शन टाइम, डेसिमल रिडक्शन टाइम। अभी डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या है? Decimal reduction time is the amount of dose. Decimal reduction time is the amount of dose and time required to kill 90% of microorganisms। कि हमें 90% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए अगर सपोज हम कोई रेडिएशंस यूज करते हैं या हीट यूज करते हैं और जो भी सोर्स यूज करते हैं उसकी कितनी डोज और कितना टाइम चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द डेसिमल रिडक्शन टाइम एंड इट इज डिपिक्टेड बाय डी। तो जो डी का फार्मूला है, डी इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय log of n नोट माइनस log of u n u, where u क्या है यहाँ, u is the u क्या है, u is the exposure time, एक्सपोजर टाइम, और डोज कि कितनी आपने डोज दी और टाइम,
एन नोट इसके अंदर क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनिशियल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और एन यू इज द फाइनल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं, थर्मल डेथ टाइम, थर्मल डेथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डेसिमल प्रोडक्शन टाइम। इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें ये पता है कि जैसे सपोज मेरे पास कोई भी सैंपल है, उसके अंदर मेरे पास क्लोस्ट्रीडियम टेट्नी टाइप बैक्टीरिया है, या मेरे पास कोई भी सैंपल है उसके अंदर पर्टिकुलर वायरस है, तो मुझे पता है कि उस वायरस का थर्मल डेथ टाइम कितना है। थर्मल डेथ टाइम की मुझे पता है कि उस वायरस को जो है कि 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर मैं 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए अगर मैं हीट करूंगी तो वो मेरा वायरस खत्म हो जाएगा या वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ये फाइंड आउट करूँ कि डेथ रेट की, अगर मैं 160 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए उसको हीट करती हूँ तो उसमें 70% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे। दैट इज द डेथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और डी जो हमें बताएगा, डी हमें बताएगा कि कितनी अमाउंट हमें डोज चाहिए, कितनी डोज चाहिए हमारे पास और कितनी टाइम का हमें एक्सपोजर चाहिए सो दैट वी कैन किल मोर देन 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड एज द डेसिमल प्रोडक्शन टाइम। तो अगर ये तीनों टर्म्स हमें क्लियर हैं, ये तीनों वैल्यूज हमें क्लियर हैं, तो इनके बेसिक से, इनकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप के स्टरलाइजेशन प्रोसेस हमारे जो सब्सटेंस हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, जिनको हमें स्टरलाइज करना है उनके लिए वो सुटेबल रहेगी, कौन सी प्रोसेस उसके लिए वो बेटर रहेगी कि हम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मोर देन 90% या इनफैक्ट बिल्कुल ही किल हो जाए और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे। अब जो थर्मल, ये इसके अलावा इसमें दो टर्म्स और भी हैं, एक तो है इसके अंदर दैट इज द Q10, Q10 एंड Z वैल्यू, Q10 एंड Z वैल्यू। Q10 तो होता है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द टेम्परेचर। Q10 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कि अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर, इफ आई राइज द 10 डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर में राइज करती हूँ, तो 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेथ रेट है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट विल बी डिपिक्टेड बाय द कोफिशिएंट 10, दैट विल बी डिपिक्टेड बाय द Q10। Q10 मींस कि हाउ मच चेंज विल बी टेक्स प्लेस in the death rate of the microorganism if I will increase the temperature by 10 degree Celsius। और जो Z वैल्यू है, Z वैल्यू से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना रेजिस्टेंट है, जिसकी जितनी ज्यादा Z वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जिसकी जितनी ज्यादा Z वैल्यू होगी। जैसे Z वैल्यू में अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, Z वैल्यू is a value which help to depict the or which help to find the resistivity, which help to find the resistivity of microorganisms। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो नॉन स्पोरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन स्पोरिंग जिनके स्पोर्स नहीं बनते, उनकी जो Z वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन 4 to 6, जबकि जो स्पोर्स हैं, मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो स्पोर्स हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। स्पोर्स के केस में जो Z वैल्यू है दैट इज अबाउट 60 to 20। तो ये कुछ कोफिशिएंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने सुटेबल स्टरलाइजेशन प्रोसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेसेस। Next is different type of sterilization
स्टरलाइजेशन प्रोसेस। अब आज के जो इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ स्टरलाइजेशन प्रोसेस के डिफरेंट टाइप्स का एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगी, जो मैंने अभी तक बार बार रिपीट करती आ रही हूँ कि जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो 3 तरह से होती है, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। उसका प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। वो फ्लो चार्ट मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ उस फ्लो चार्ट को नोट कर लें, और फिर उसमें से हम हर एक फ्लो चार्ट का हर एक पॉइंट, हर एक टाइप को हम धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द स्टरलाइजेशन? टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन। इट इज फर्स्ट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन सबसे पहले 3 मेथड्स के अंदर क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन इज फिजिकल मेथड, जिसके अंदर हम किसी भी तरह के कोई केमिकल्स नहीं यूज करते, दैट इज द फिजिकल मेथड्स। सेकेंड वन इज केमिकल मेथड, and third one is mechanical methods, that is mechanical methods। इसका प्रॉपर एक फ्लो चार्ट इसमें ड्रॉ कर लें अपनी नोटबुक के अंदर। आप लोगों ने जो अभी तक है सिर्फ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, यही 2-3 बेसिक्स है, या रेडिएशन स्टरलाइजेशन, या ये 2-3 बेसिक मेथड पढ़े होंगे। लेकिन स्टरलाइजेशन के बहुत से मेथड है ना आपके सिलेबस में। मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन, ये मोस्टली थोड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन मतलब हम डिस्कस हर एक मेथड के बारे में करेंगे कि ये मेथड्स होते क्या हैं। सबसे पहले फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड आगे 3 मेथड्स के अंदर फर्दर क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। सेकेंड वन इज मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, moist heat sterilization, and third one is radiation। स्टरलाइजेशन का ये मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, डोंट कंफ्यूज विद इट। थर्ड वन इज रेडिएशन। सबसे पहले है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट इसमें नाम से ही क्लियर है कि जो हम इसमें हीट यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की स्टीम नहीं यूज कर रहे, किसी तरह का मॉइस्चर यूज नहीं करते, दैट इज कॉल्ड एज द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर जो मेथड है दैट इज द फ्लेमिंग मेथड, फ्लेमिंग एंड हॉट एयर ओवन मेथड, और आईआर रेडिएशन मेथड। ये रेडिएशन के अंदर भी आ जाता है, और ये मेथड हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में भी आ जाता है, क्योंकि इस मेथड के अंदर क्या होता है कि रेडिएशंस भी पैदा मतलब यूज होती हैं और हीट भी यूज होती है। नेक्स्ट जो है हमारा इसके अंदर है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के अंदर है ऑटोक्लेविंग, जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, टिंडलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड, हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरिसाइड क्या था, हमने डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है। रेडिएशंस के अंदर हमारी यूज हो जाती हैं आईआर रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशंस, हाई एनर्जी
रेडिएशन। तो ये थे हमारे सारे फिजिकल मेथड्स। ये जस्ट मैंने इस चार्ट के अंदर नाम लिखे हैं कि 3 तरह से है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड रेडिएशंस। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर जो है सबसे पहले है वो फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन एंड आईआर रेडिएशंस। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आ जाएंगे हमारे ऑटोक्लेविंग, टिंडलाइजेशन, पाश्चराइजेशन, हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड। एंड रेडिएशन के अंदर हमारे पास आ जाएंगे आईआर रेडिएशंस, गामा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और हाई एनर्जी रेडिएशंस। ये सारे जो इतने सारे फिजिकल मेथड्स हैं जो जनरली स्टरलाइजेशन के थ्रू यूज किए जाते हैं। इसके बाद है केमिकल्स मेथड। केमिकल मेथड्स के अंदर है बाय यूजिंग केमिकल्स यूज करके भी आप स्टरलाइज कर सकते हैं, और बाय गैसियस स्टरलाइजेशन। गैसियस स्टरलाइजेशन को भी हम केमिकल मेथड के अंदर ही कंसीडर कर लेते हैं। केमिकल्स में इसमें कौन कौन से केमिकल यूज किए जा सकते हैं? जैसे केमिकल्स के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो एल्कोहल का, आयोडीन का, क्लोरीन का। एल्कोहल जो आजकल हम सैनिटाइजर के लिए एज अ यूज करते हैं, वो भी एक तरह से डिसइंफेक्टेंट या स्टरलाइजेशन का काम करता है। फिनोल का, क्रिसोल का, ये सारे हमारे हैं केमिकल मेथड। अब इसमें आप ये कहोगे कि ये तो हमने डिसइंफेक्टेंट में पढ़े थे, स्टरलाइजेशन से तो वो डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन डिसइंफेक्शन भी तो एक मतलब स्टरलाइजेशन से हम ये कह सकते हैं कि स्टरलाइजेशन के अंदर तो हम कंप्लीटली रिमूवल कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि वो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। गैसियस जो स्टरलाइजेशन है, गैसियस स्टरलाइजेशन के हम इसमें यूज करते हैं ओजोन गैस, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको हम H2O2 बोलते हैं, और सबसे ज्यादा जो इसके अंदर यूज होती है दैट इज इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड गैस, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोराइड ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड जिसको HCHO बोलते हैं, या क्लोरीन ऑक्साइड। ये सारी गैसेज हैं जो हम गैसियस स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। एंड जो लास्ट मेथड है दैट इज द मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के अंदर मेनली जो हम यूज करते हैं दैट इज द फिल्ट्रेशन टेक्निक्स। फिल्ट्रेशन टेक्निक्स हम इनके अंदर क्या करते हैं कि जो हमारे फिल्टर्स हैं वो इतने स्मॉल पोर्स के पोरस, छोटे छोटे पोर्स होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे फिल्टर के अंदर, जो हमारा जो फिल्टर मीडिया है उसी के अंदर रह जाते हैं, नीचे पास आउट नहीं होते। इसके अंदर जो हम मेनली यूज करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर, डिटेल में पढ़ेंगे हम ये सारे, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, sintered glass filter, membrane filter, and filtration with bacteria proof filters। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। तो ये थे हमारे सारे के सारे जो मेथड्स जो हमने डिस्कस करने हैं या जो हमने डिटेल में पढ़ने हैं टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन के अंदर। इतने सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो हम रूटीन में पढ़ते हैं दैट इज ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, नहीं, हम इस टॉपिक के अंदर सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे। कुछ एक मेथड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, हमको डिटेल में भी स्टडी करेंगे, और जो कुछ मेथड्स हैं जिनमें हमें लगता है कि हमें नहीं ज़्यादा वास्ट में जाने की ज़रूरत, आपके सिलेबस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हम इसमें हर टॉपिक का लेंगे। तो एक बार इसमें दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन में 3 तरह के मेथड्स हैं, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स को हमने फिर से 3 पार्ट्स के अंदर आगे डिवाइड किया हुआ है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट एंड रेडिएशन मेथड्स। ड्राई हीट के अंदर फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन, आईआर रेडिएशंस। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेविंग, टिंडलाइजेशन, पाश्चराइजेशन एंड हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड। रेडिएशंस के अंदर आईआर रेडिएशंस, हाई एनर्जी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट, गामा रेडिएशंस, ये सभी यूज करते हैं। केमिकल्स और गैसियस में, केमिकल्स में वेरियस केमिकल्स हम यूज करते हैं, और गैसियस में बहुत सी गैसेस को हम यूज करते हैं। और मैकेनिकल
फिल्टर्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स यूज करते हैं। अब ये डिपेंड करता है, हम आगे की जो क्लासेस है उनके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि किस टाइप की टेक्निक हमारे किस टाइप की मटेरियल की स्टरलाइजेशन के लिए यूज होती है। जैसे अब ऑब्वियस सी बात है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं या जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो उनका पैकिंग मटेरियल हमें वो भी स्टरलाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज अकेले प्रोडक्ट को स्टरलाइज कर लिया और पैकिंग मटेरियल को स्टरलाइज नहीं किया तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज मेथड्स इन द नेक्स्ट क्लासेस। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है फिजिकल मेथड से कंटिन्यू करेंगे।